सोशल मीडिया के स्ट्रेस के कारण इन दिनों हार्ट अटैक के कई मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने भी शरीर पर असर किया है और उसके चलते भी हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद नहीं होना, अनियमित खान-पान से भी हृदयघात हो रहे हैं। यह तथ्य शेल्बी हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली ने विश्व हृदय दिवस के मौके पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कही। कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले सभी को चौंका रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इसके कारणों का पता लगाया तो हैरान करने वाले कई तथ्य सामने मिल रहे हैं। विश्व हृदय दिवस के मौके पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ख्यात कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि सोशल मीडिया लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया स्ट्रेस के कारण कम उम्र के नौजवानों में हार्ट अटैक के केसों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा नींद पूरी नहीं होना, ओवर एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन सहित कई कारण भी हैं। कोरोना के बाद से डेफिनेटली हार्ट की बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है, बट उसके लिए मेन रीज़न तो हम अभी भी यही मानते हैं कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड कोलेस्ट्रॉल और बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। लोगों में बाहर खाने पीने की आदत, हमारा इंदौर तो इस मामले में बहुत अग्रणी है, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। और जो जवान लोगों में आ रहे हैं उसमें मेजर कॉज जो हमको देखने में मिल रहा है वो है स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग। ख़ास तौर पे जो और भी ड्रग्स चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी हार्ट पे बहुत असर आता है। और जो नई जनरेशन है उनके हाथ में पूरे टाइम मोबाइल है, तो सोशल मीडिया का स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, पूरी नींद नहीं मिलना। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं। तो इन कारणों से हम मानते हैं कि हार्ट की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे यंगस्टर्स में। हमेशा एडवोकेट रहे इस चीज़ के कि आपको सब्ज़ी और फल खाने चाहिए, अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, जो नेचुरल फूड है वो खाना चाहिए, मोटे आटे की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना चाहिए, कम तेल कम घी का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो कम से कम खाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बाहर की तली हुई चीज़ें होती हैं, कचौरी समोसे होते हैं जो एक ही तेल में बार बार तले जाते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं। उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर माइनर ब्लॉकेज भी होता है हार्ट की नसों में तो वो उसको तोड़ने का काम करती है और आपको हार्ट अटैक देने की कोशिश करती है। जो बाहर की चीज़ें हम बार बार खाते हैं शौकिया, दे आर वेरी डेंजरस। डॉक्टर अली ने हार्ट की नसों में बनने वाले क्लॉट के कारणों की भी जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि कोरोना वायरस ने भी हार्ट पर विपरीत असर किया है। मैंने बताया इसके बारे में कि अगर एक या दो नसों में ब्लॉकेज है तो उसका इलाज स्टेंट से भी हो सकता है, पर अगर उससे ज़्यादा है तो 4, 5, 6 स्टेंट डालने से बेहतर है कि बाईपास सर्जरी करी जाए, बिकॉज उसके फ्यूचर में फिर आगे ब्लॉकेज बढ़ता नहीं है। आप 5 स्टेंट डला सकते हो पर पता है कि 6ठी जगह फिर तकलीफ शुरू हो गई। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 इम्पॉर्टेंट सबसेट्स हैं। एक डायबिटिक पेशेंट्स जिसमें बीमारी कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होती है और उनको साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर स्टेंट डलता है तो उनका हार्ट ग्रेजुअली वीक होता है, उनको पता भी नहीं चलता कब अटैक आ रहा है उनको। तो उस कंडीशन में बाईपास सर्जरी बेहतर है। और दूसरी कंडीशन जिसमें हार्ट ऑलरेडी वीक हो चुका है, बहुत सारी बार लोगों को पता ही चलता है उनका हार्ट 25% काम कर रहा होता है, उस कंडीशन में स्टेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर हार्ट सर्जरी के रिजल्ट होते हैं, बाईपास सर्जरी। डॉक्टर अली ने हार्ट अटैक की स्थिति में प्रारंभिक इलाज के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक की स्थिति में डिस्प्रिन की एक गोली बहुत उपयोगी है। डिस्प्रिन की गोली को पानी में घोलकर मरीज को पिला दी जाए तो अस्पताल जाने का वक्त मिल जाता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या है उनमें हार्ट की समस्याएं होती है। डॉक्टर अली के अनुसार खान पान, शराब, धूम्रपान और अव्यवस्थित जीवन शैली भी बड़े कारण है। मतलब हर घर में डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए और आपको टाइम वेस्ट किए बिना उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। और वहाँ पे डॉक्टर भले आपको ये बोलता है कि नहीं आपको लग नहीं रहा है, पर कोई बुराई नहीं है कि आप ईसीजी करा के देख लो। कभी कभी पहला ईसीजी नॉर्मल रहता है, आपके मरीज को अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो आप कोशिश करो उसको वहीं पर रखो, 1 घंटा बाद फिर ईसीजी निकालो। कुछ एक जाँच भी होती है ब्लड की, ट्रोपोनिन बोलते हैं उसको, तो वो भी आप करा के देख सकते हैं, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आप तकलीफ में आराम नहीं हो रहा है तो जान मरीज़ की जाने वाली है। अगर आपको किसी ने बोला नहीं ठीक है मरीज़, तो भी आप इंसिस्ट करो कि पूरा जांचें हो जाए और इलाज होकर बाहर निकले वो। बिकॉज 6 घंटे शुरू में हार्ट अटैक के बाद के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम इज़ मसल। आपने उस 6 घंटे में इलाज करा लिया तो आपको हार्ट अटैक से कोई डैमेज नहीं होगा। डॉक्टर मोहम्मद अली ने हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी को लेकर भी अहम जानकारियां साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।